रिजेक्शन। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने आपको पीछे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब बताना चाहूँगा कि इसको लिखते कैसे हैं। पॉइंट वाइज लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, कभी भी रिजेक्शन की रिगार्डिंग बात करते हैं तो आप लोग रिकॉग्नाइज करिए, इस बात को मानिए कि रिजेक्शन आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। रिकॉग्नाइज दैट रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि रिजेक्शन भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पॉइंट नंबर 1, आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हुआ। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हुआ। इसमें कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। कभी कभी हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग को रिजेक्शन मिलने के बाद भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हम रिजेक्ट हो गए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप मान लो कि आप रिजेक्टेड हो, आप उस पर वर्क कर सकते हो, वर्क करके फिर से आप उसमें अच्छा कर सकते हो। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस योर इमोशन। रिजेक्शन के बाद हम लोग को अपने इमोशंस पे काबू रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना कि रिजेक्ट होने के बाद कोई गलत स्टेप उठाएं। बहुत कोई होगा, कोई एक स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसके आँख से ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं, वो क्राई करना स्टार्ट कर देता है। आप लोग अपने मिस्टेक्स पे कभी काम नहीं करोगे बट रोना स्टार्ट कर दोगे। आप अगर फेल हुए हैं तो उसके पीछे का रीज़न है कि आपने होल ईयर स्टडी नहीं की थी। आप अपने उस मिस्टेक्स को कभी नहीं देखोगे बट आपके आँख से टीयर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये 3 थर्ड ईयर के बाद 4th ईयर के आते हैं। बहुत कोई खाना छोड़ देते हैं, तो इसको स्किप करें, इसके हेल्दी पॉइंट नंबर 5, यहाँ तक हो गया सबका। एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड, द बेस्ट वे टू कोप, द बेस्ट वे टू कोप विद रिजेक्शन इज टू एक्सेप्ट। सबसे अच्छा तरीका है जब आप रिजेक्शन मिले तो आप इसको एक्सेप्ट करिए। मानिए कि आप रिजेक्ट हो चुकी है। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 4 का किसी को कोई भी डाउट? ट्रीट योरसेल्फ विद कंपेनियन। अब ऐसा ना हो कि आप अपने आप को मतलब सेल्फ मोटिवेट करते रहें। आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इसको कर सकते हैं। बहुत कोई होते हैं कि कोई एग्ज़ाम ना निकले तो वो मान लेते हैं कि अब मुझसे तो ये होगा ही ना। पॉइंट नंबर 5 ये था। पॉइंट नंबर 6, डोंट अलाउ रिजेक्शन टू डिफाइन यू। कभी भी अलाउ ना करें रिजेक्शन को कि वो आपको डिफाइन कर सके।
पॉइंट नंबर 7 है, ग्रो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस से ग्रो करें और उससे कुछ सीखें। ठीक है, दिस आर द पॉइंट्स टू डील विद द रिजेक्शन। हम लोग कभी भी रिजेक्ट हो या फिर एक्सेप्ट हो, देखो रिजेक्शन लाइफ का पार्ट है। अब रिजेक्शन की थोड़ी बात करते हैं। लाइफ में हर एक जगह आपको रिजेक्शन मिलेगी। रिजेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप लोग बचपन में कोई स्कूल में एडमिशन के लिए गए होंगे, वहाँ पे में भी आपका एडमिशन हुआ कि ना हुआ, आई डोंट नो द रीज़न। वहाँ पे भी तो आपको रिजेक्शन मिली। 10 पास करने के बाद किसी को अपना मन चाहा स्कूल या फिर कॉलेज ना मिला तो वहाँ पे भी आपको रिजेक्शन मिली। 12 के बाद आपने कोई एग्ज़ाम दिया था तो आपका उस एग्ज़ाम में नहीं हुआ, दैट मीन्स वहाँ पे भी तो आपको रिजेक्शन मिली। CE हो गया। चलिए ठीक है, समझ गए। जब भी रिजेक्शन मिले तो हम लोग को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना ही एक अच्छा तरीका है, बट इसको एक्सेप्ट करके अपने आप को डीमोटिवेट ना करें। मैंने पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखवाई थी? रिजेक्शन मिलने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ है उससे ग्रो कर सकते हैं आप। देखिए, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, आपको किसी रीज़न के कारण रिजेक्ट किया गया है। आप HR से अगर पूछते हैं कि सर रीज़न क्या है मेरे रिजेक्शन का, और वो HR आपको बताती है कि आपके रिजेक्शन का रीज़न ये है, दैट मीन्स आप कभी भी नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे वो मिस्टेक्स नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डाउट है इस टॉपिक में? ये था हाउ टू डील विद द रिजेक्शन। अब हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ आते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड की जब भी बात करते हैं, आप लोग को पता होगा कि एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड का मीनिंग होता है नजरिया। ठीक है, आप लोग बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज़ करते होंगे, देखो उसमें कितना एटीट्यूड है। ये हम लोग को देखने की नज़रिया है। मान लो मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो किसी का देखने का नज़रिया मेरे प्रति पॉजिटिव हो, किसी का नेगेटिव हो। लाइफ है, इस लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक काम को कर रहे हैं तो उस काम को तब तक करेंगे जब तक हम उसे ख़त्म ना कर दें। ठीक है, इसी को पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। एक होता है कि एक काम कर रहे हैं जिसमें मुझे सक्सेस ना मिल रही है तो उस काम को हम ड्रॉप ही कर देते हैं। मे भी यहाँ पे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स होंगे या फिर और किसी एग्ज़ाम में वो एक बार बैठे तो होंगे, उनसे ना हुआ तो उन्होंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। ये दर्शाता है उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को। दैट मीन्स वो अपने काम के प्रति पॉजिटिव नहीं थे, उन्होंने फिर अपना नेगेटिव एटीट्यूड को पकड़ा अपने साथ। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे अपने वर्ड्स में, आप मुझे बताइए।
एटलीस्ट आप एक बार हिंदी में तो कहिए, मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा कैसे लिखते हैं किसी चीज़ को। मैंने नेवर लेट योरसेल्फ डाउन, मैंने कहा ना कि आपने ड्रॉप कर दिया, यानी कि आपने अपने आप को कह दिया कि ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा। लाइफ में जितने भी एक्टिविटी होते हैं सारे माइंड पे डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड, आपका दिमाग कहता है कि मैं ये काम तो कर सकता हूँ, तो आप उस काम को कर सकते हो। जिस दिन आपके माइंड ने जवाब दे दिया कि अब मुझसे तो ना होगा, दैट मीन्स वो कभी होगा ही ना। ठीक है, आगे आते हैं। और कोई भी पॉइंट कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के रिगार्डिंग? और कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगे भाई? हाँ, आप कर सकते हैं, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। एंड कभी कभी एक वर्ड आता है, हम लोग अगर किसी चीज़ को ट्राई करते हैं करने का और वो हमसे ना हो पाता है, तो हम लोग कह देते हैं कि दैट्स इट, अब तो मुझसे ना होगा। तो वो हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। भरत, यही क्वेश्चन था ना आपका? या आपके नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? ये भी आपके नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। देखिए, कभी भी आप कंपनी में काम करने चाहिएगा तो प्रॉपर कोई भी कंपनी होता है तो वहाँ पे अगर मैं एवरी डे वर्ड का यूज़ ना करूँ, एवरी वीक एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए कि आपको ये जो काम दिया गया है, आपको ये जो टास्क दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं। ये आपके जो टीम लीडर होंगे या फिर जो आपके सीनियर होंगे वो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड आपको पास करना चाहते हैं कि मेरे टीम में जितने मेंबर्स हैं वो सारे इस काम को कर सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड दर्शाता है। जिस दिन आपके टीम मैनेजर या टीम लीडर ने कह दिया, आपके लीडर ने, कि ये काम तो मुझसे होगा ना, और आपके पास भी यही चीज़ पास ऑन हो गई, तो वो काम आपसे कभी नहीं होगा। इसलिए कभी भी जो हेड होते हैं वो काम हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर, वो हमेशा टीम को यही पॉजिटिव एटीट्यूड दर्शाते हैं अपना और बताएंगे कि आपसे ये काम हो सकता है, आप ये काम को कर सकते हो, बट हार्ड वर्क की ज़रूरत है। यही पॉजिटिव एटीट्यूड के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन आ सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड के रिगार्डिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड किस चीज़ के साथ बारे में हमें बताता है, तो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया जो पॉजिटिवली हम लोग देखते हैं उसके रिगार्डिंग ये दर्शाता है। भाई मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या आप थोड़ी जोर से बोलेंगे? देखिए, हमारा ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास दो तरह का थॉट आता है हमेशा, एक नेगेटिव आता है और एक पॉजिटिव आता है। यहाँ पे अगर कोई कहता है कि मेरे मन में नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। सबके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम लोग इसको ओवरकम कैसे करते हैं? इसको ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका है, नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शा रहा है। हम अपने मन से नेगेटिविटी को निकाल देते हैं। ठीक है, यही है पॉजिटिव एटीट्यूड के रिगार्डिंग। अगर इसमें आप लोग कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है? आकाश? हाँ, इसको लिखने का तरीका है।
थॉट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, इसको आप, नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ, इसको आप टर्न कर सकते हैं इस थॉट को जो आपके मन में आ रहा है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? नीतीश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसा कि डे 1 जब हमने मीट किए थे तो आपने ही कहा था कि सर मुझसे ना होगा, बट मैंने फोर्स किया आपको कि आप कर सकते हो। अगर मैं उसी दिन आपसे कह देता कि हाँ आपसे नहीं होगा, दैट मीन्स आपके माइंड में ये बैठ जाता कि हाँ मुझसे ना होगा, बट मैंने आपको मोटिवेट किया एज अ टीम लीडर कि आप कर सकते हो। एटलीस्ट यहाँ पे आकर आपने ट्राई तो किया था उस चीज़ को। इसी को कहते हैं कि आपने भी एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दर्शाया। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? शाहरुख, कुछ ऐड करना चाहेंगे? कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग? आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। हाँ, यस, जैसा आप सोच सकते हैं वैसा आप कर सकते हैं। ये जरूरी ना है कि वो टास्क हो ही जाएगा, बट आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। एंड वो डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, यही था पॉजिटिव एटीट्यूड के रिगार्डिंग। नेगेटिव थॉट्स आप ये भी लिख सकते हैं। Let your mind eliminate negative thoughts। आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स निकालिए दो हमेशा के लिए। एक वर्ड है रिजिड। रिजिड मतलब जिद कर जाना, ठीक है, या फिर ठोस। ये सेंटेंस पे बैठता है। अगर आप किसी वर्क के लिए रिजिड हो, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए रिजिड हो, दैट मीन्स एक ना एक दिन आप उसको पा ही लोगे। ये भी आपके एक पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। आई होप कि यहाँ पे सबके पास यूट्यूब चैनल, यूट्यूब फैसिलिटीज़ होगी, सब यूट्यूब वीडियोस देखता होगा। IAS की जो एग्ज़ाम होती है UPSC की, इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होती है। उसमें भी जो कैंडिडेट्स हैं मे बी फर्स्ट टाइम में वो पास नहीं कर पाते हैं, मे बी सेकेंड अटेम्प्ट में भी वो पास नहीं कर पाते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में भी पास नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसे एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू देखा है जिन्होंने कंटिन्यूअस 5 अटेम्प्ट्स में मतलब फेल किया है, 6th या फिर 7th अटेम्प्ट में उनका जाकर एग्ज़ाम में किया है। अगर वो गिव अप कर देते अपने गोल के प्रति तो वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, अपना हार्ड वर्क किया, अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस आई ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूँ। ये उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को ही दर्शाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं।